हाँ, इस समय हम जो है टाटी घाट के अंदर आए हैं। टाटी घाट में आए हैं। कुछ कुछ महात्माओं को ये सामान बांटना है। जैसे आटा है, साग सब्जी है, और कुछ चीज़ें हैं। आटा है, साग सब्जी, यही चीज़ विशेष है। और कम्बल तो अभी 1-2 दिन पहले अपनी कुटी में आप देखे होंगे कि विशेषकर महात्माओं को, टाटी घाट के महात्माओं को विशेषकर बांट चुके। तो यहाँ 5 महात्मा कहीं नहीं जाते हैं, उनको स्वयं यहाँ लाना पड़ा। अब उनको हम देंगे, जिसमें 5 किलो आटा है, 5 किलो माने आलू है, कुछ जो है 1-2 किलो टमाटर है, वो गोभी है, मिर्चा, इस तरह के महाराज जी को दें, कुछ दान दक्षिणा देंगे। और आप लोगों को बहुत भाग है कि आप लोगों के सहयोग से इस समय एक भक्त बेचारा आ गया है, उसका भी सहयोग है, आप लोगों का सहयोग है। आप लोगों के सहयोग से ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। और हमारी भी प्रार्थना है कि ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहे। जो हमारे अंदर नियम है कि हर महीना जो है महात्माओं को आटा दाल या दुनिया का सामान साग सब्जी दिया जाए। तो आप लोग इसी तरह सहायता करते रहेंगे तो हमने नित्य निरंतर ये माने सेवा चलती रहेगी। अब हम महात्माओं को कुछ दान दक्षिणा देंगे। और एक चीज़ और है, कहते हैं संत सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं। कहते ना, सेवा संतन की करो साची मन में प्रीत, बिन कसनी हरि ना मिले ये चली आई है रीत। तन मन धनते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, और संत कृपाते हरि मिले फिर मर के जी जाए। या से जग में आए कर सत्य धर्म नहीं छोड़, प्रभु के पास में बास हो सबका यही निचोड़। अब हम महात्माओं को दर्शन कराएंगे और ये कुछ सामान बांटेंगे। ले चलिए। एक आप ले लीजिए, एक थाली बोले। हाँ क्या थाली है? दो। मैं 2 ले लो, 2 तुम ले लो, एक आटा वाली ले लो। ये तरह होने जाइए। थोड़ा 1-8 मिनट ये कुछ दक्षिणा भी ले लीजिए और थोड़ा 2-4 मिनट का सत्संग भी हो जाएगा। आइए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, वहीं दे देते हैं। आ जाओ, इधर आओ इधर। हाँ रुकिए मैं बताता हूँ। स्टार्ट है। हाँ, ये महाराज जी हमारे मौनी जी हैं, बहुत पुराने महात्मा जी हमारे हैं। ये है और वो उनको देना है। ये हमारे जो हम रुकिए फोटो वाले हैं, ये हमारे मौनी जी हैं, बहुत पुराने महात्मा हैं। जब हम यहाँ 1994 के लगभग आए थे, तब से महाराज जी 1994 में, बल्कि 2-4-5 साल बाद आए हैं, माने 1990 के आसपास। तो महाराज जी हमारे 1990 के आसपास आए हैं। मान लो लगभग 25 बरस, 25 तो नहीं, 20-22 बरस इनको लगभग हो गए। तो इसी तरह अपना रहते हैं, कहीं ना आना ना कहीं जाना। अभी जो हम सामान बांटे थे, ये 4-5 महात्मा बिल्कुल कहीं नहीं जाते। तो आप लोगों की कृपा से, सहयोग से जो हमको मिलता है, तो वही महाराज जी को, इसमें माने आटा है, इसमें आलू है, टमाटर है, गोभी है, कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती साबुन इत्यादि है, आप लोगों के सहयोग से मिलता है। महाराज जी हमारे बहुत तपस्वी हैं। इनके बारे में हम जब ये यज्ञ कराया करते थे, तो यज्ञ के माध्यम से किसी की जिसको आशीर्वाद दे देते तो उसकी कामना पूरी हो जाती थी। इस तरह से हमारे महाराज जी रहें। तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और वैसे भी कहा थे कि जो मौन व्रत, महाराज जी हमारे मौनी जी है। मौन व्रत का मतलब होता है कि जब आपके वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जब मौन होकर के तपस्या किए, तभी उनकी तपस्या फलीभूत हुई। क्योंकि जब वो खुद मन बिना मौन के जब तपस्या करते थे, कभी कभी कोई ना कोई, कभी ये मेनका आ जाती थी, कभी वो जो है त्रिशंकु है वो कभी आ जाता था, तो उनका व्रत जो है खंडित कर दे, तपस्या खंडित। क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ तो श्राप निकल गया, और जब श्राप निकल जाता है तो तपस्या खंडित हो। इसलिए मौन व्रत का बहुत बड़ा महत्व। फिर चित्रकूट धाम में कोई मौन होकर के माने अनुष्ठान करे, व्रत करे, तो उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए हम भी जो टाटी घाट में रहे थे 6-7 बरस, हम भी मौन रहे, इस तरह से हम लोग रहें। तो इस समय मौनी महाराज जी का, हमारे मौनी जी का जो मौन व्रत चल रहा है, किसी कोई लेना देना नहीं। जो कुछ भगवान भरोसे यहाँ आ जाता है अपना ले लेते हैं, और नहीं मिला तो आटा दाल तो मान लो मिल ही जाता है, और नहीं भी मिलेगा तो जंगल की पताई वताई खा कर भी रह लेते हैं। इस तरह से हमारे महाराज जी यहाँ से 20-25 साल से रह रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत भाग है कि जो ऐसे संतों के दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।